नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जनार्दन है। मैं यहाँ आपको रियल नंबर्स क्लास 10 पढ़ाने आया हूँ और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। अब सबसे पहले बात आती है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो नंबर कैसे हो सकते हैं? रैशनली और इरेशनली। रैशनल और इरेशनल। और कहीं को डाउट होगी इरेशनल कैसे कर सकते हैं? तो इरेशनल वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग करना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी आए तो ही नंबर लाइन के ऊपर 0 है, 1 2 3 4 है। तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, आपको पता है। पाई होता है 3.142857 बार। ऐसा कुछ होता है तो 3 और 4 के बीच में ही क्लियर मैं समझा रहा हूँ कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। हम आगे रियल नंबर के हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर्स दो टाइप की होती हैं। पहले रैशनल नंबर, दूसरे इरेशनल नंबर। ऐसे दोनों ही नंबर काम आते हैं और दोनों ही नंबर अपने सिलेबस में हैं थोड़े थोड़े। तो रियल रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर जिसको हम रिटर्न कर सकें in form of p/2, therefore not equals to 0, and कह सकते हैं कि 3 और 2 क्या है? इंटीजर्स। अब ये समझ में आया कि मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है कि हम रैशनल नंबर जैसे 1 एक रैशनल नंबर है। कैसे? कुछ नहीं होता जिसके मान होता है। हम कहेंगे 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। -7/6 इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर है। 8/7 ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? p/2 के फॉर्म में लिख सके, जहाँ क्यू 0 के इक्वल ना हो और पी और क्यू इंटीजर हो। कह सकते हैं कि इंटीजर या फिर होल नंबर। कई बुकों में होल नंबर भी दिया होता है, तो हम होल नंबर भी कह सकते हैं। हो गया रैशनल नंबर। अगला हम रैशनल नंबर के भी टाइप होते हैं, जैसे कि आपने पढ़े हो पता नहीं, लेकिन पहला होता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। ये अपने काम का नहीं है। इंटीजर रैशनल नंबर इसमें है इंटीजर। इंटीजर को तो आपको जानते ही होंगे। ऐसे नंबर -∞ से लेके 0 -1 0 1 से इंफिनिटी तक जाते हैं। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। ऐसे नंबर जो इंफिनिटी से लेके -1 0 1 से इंफिनिटी, मतलब होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स जो भी हों सारे इतने होते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर भी दो तरह के होते हैं, एक तो नेगेटिव नंबर्स और एक होते हैं होल नंबर्स। अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे
बस 5 मिनट का ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव नंबर्स में -1 से लेके इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी। तो जो भी आएगा ये आएगा नेगेटिव नंबर्स में। होल नंबर में क्या आएगा? होल नंबर बताता है कि हम 0 से लेके इंफिनिटी तक चले जाएंगे। होल नंबर क्या है? 0 ऐसे नंबर जो कि 0 से लेके इंफिनिटी तक जाए। अब होल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल नंबर और एक जीरो। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर को हम एन से करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं यही बता रहा हूँ। होल नंबर के दो टाइप है। होल नंबर के दो टाइप, एक तो नेचुरल नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है जीरो जो सब जानते हैं। नेचुरल नंबर में 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर आते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से चालू होके इंफिनिटी तक जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब कोई पूछेगा क्या 8 क्या है? 8 भी नेचुरल नंबर है। कोई पूछेगा 1 लाख, ये भी नेचुरल नंबर ही है। इंटीजर में अगर कोई आपसे पूछे कि -8 इंटीजर, -1 लाख इंटीजर, अगर कोई पूछे -5/3 क्या है? रैशनल नंबर है। अब आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन है, अपन वो भी करेंगे और एक्स्ट्रा भी करेंगे कुछ। मैं बता दूं आपको कि चैप्टर 1 रियल नंबर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर्स का है। 4 लेक्चर से ज़्यादा कोई नहीं लेगा, मैं तो लूँगा ही नहीं, लेकिन वो छोटा चैप्टर है। और दूसरी बात ये कि जो क्लास 10 का सिलेबस है 95 से 100 लेक्चर्स में हो जाएगा। अब अपन ने बेसिक पढ़ लिए चैप्टर में, अब अपन पढ़ेंगे एक HCF एंड LCM, HCF एंड LCM by prime factorization method। HCF और LCM का एक फॉर्मूला है जो हमें दे रखा है। HCF और LCM का एक फॉर्मूला है जो हमारी बुक में दिया गया है। वो क्या है कि HCF A और B इंटू में LCM A B इक्वल्स टू A इंटू B। ये है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ये इससे भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है 2 नंबर में, 3 नंबर में। हाँ, एक बात बता दूं मैं, इस चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स की अपने सीबीएसई में। तो मैं सीबीएसई के हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें करवाता हूँ। तो सीबीएसई के लिए तो ये वीडियो बढ़िया ही बढ़िया है, लेकिन जो आरबीएसई स्टूडेंट्स या फिर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी भी करवाऊंगा दोनों चीज में, एनसीईआरटी भी और एक्स्ट्रा भी। तो देखिए अब ये फॉर्मूला है, ये काम आएगा अपने, ये एनसीईआरटी में गिवन है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में रखा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग क्वेश्चन
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछती है, जैसे ए है, ये हम लेंगे 96 and 404, 96 and 404, इन दोनों का अपने को सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना। मेरे को पता है कि यहाँ आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सोच रहे होंगे, लेकिन पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 96 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, जब तक फैक्टराइज हो तब तक करो। 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो इसका प्राइम, इसके फैक्टर क्या है 96 के। पहले लिखते नीचे, ये यहाँ लिख लेते 96 के फैक्टर 2 into 2 4 बार 2, 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसके हो गए फैक्टर्स। अगला है 414, 404, 2 से किया, अब 202, फिर 2 से करेंगे 101, अटक गए। और एक बात बताऊं तो 101 देखने का तरीका पीछे नहीं है। पीछे क्या नहीं है कि यहाँ अगर इवन नंबर होता तो 2 से करती, अब इनको ऐड करो 1 और 1 2। अगर ऐड करने के लिए कोई भी 3 का मल्टीपल आता है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 से फैक्टर निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन देखा 1 और 1 2 नहीं आ रहा। अब हम को पता है कि ये क्या है, एक 101 एक प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर? हाँ, प्राइम नंबर आपका टॉपिक रह गया। मैं इस क्वेश्चन की बात करवाता हूँ आपको। प्राइम नंबर तो ये आ गए 404 के फैक्टर्स। 404 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 है 2 बार, तो 2 + 12 इंटू में 101, ये आ गए इसके फैक्टर्स। इधर तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछती है कभी कभी, जब पेपर आसान आना हो तब सीबीएसई पूछती है ऐसे क्वेश्चन। बहुत तरह के क्वेश्चन हैं, अपन करेंगे कम से कम भी 50 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अपना एक टॉपिक बच गया था प्राइम फैक्टर का। तो ये आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहला है कंपोजिट नंबर, दूसरा है प्राइम नंबर। अब इसकी अगर डेफिनेशन करवानी है तो मैं आपको क्लास के बाद नोट्स दे दूंगा, तो आप डेफिनेशन आराम से करना। सर मैं साफ सीधी भाषा में आपको बता दूं, कंपोजिट नंबर कहते हैं ऐसे नंबर जो खुद से तो डिवाइड हो। जैसे कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 हों, बस फैक्टर 2 होंगे, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर 2 हो। फैक्टर
सिर्फ 2। और जैसे ये है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि हमने लिया 4 के क्या क्या फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 खुद है और 1 भी है, 3 फैक्टर हो गए। हमने क्या पढ़ा है कि अगर 3 फैक्टर किसी चीज के हैं तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर कोई चीज है जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, अब ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, 2 into 1, 2 रख लो या 1 रख लो। 3 का क्या है, 3 या फिर 1। ऐसे नंबर जिनके साथ हमें वेक्टर सिर्फ 2 मिले वो होते प्राइम नंबर, और जिनके साथ हमें वेक्टर 2 से ज्यादा मिले वो होते कंपोजिट नंबर। अपने दोनों ही काम आएंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर के ऊपर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और सीबीएसई भी पूछती है, और प्राइम नंबर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ की तरफ देखें तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको आ गया होगा समझ। अब अपन करेंगे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। बहुत क्वेश्चन है, जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन चेक वेदर सेक्शन can't end with digit 0 for all any natural number n। natural number n ये 64 है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि चेक करो कि 6n जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 से, तो पूछो क्यों। अब क्वेश्चन यही आते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, चेक करो, चेक करके बताओ। सच बताऊं तो ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था कि चेक करके बताओ कि 6n एंड क्यों नहीं कर रहा विद डिजिट 0। डिजिट 0 है, उससे कोई भी नेचुरल नंबर n आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हम जाएंगे 6n पे। 6n का मतलब क्या है, इसके फैक्टर देखेंगे तो 2 into 3 की पावर n, ये होगा 6n। अब दूसरी बात आती है कि 0 किस चीज में आएगा। 0 साफ बात है कि अगर 10 होगा, सबसे पहला 0 10 में आता है। सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 आए वो 2 डिजिट नंबर में 10 है, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 into 5। हमारे पास ये 5, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इसका फैक्टर देखेंगे तो 6n इसके फैक्टर होते हैं 2 into 3 की पावर n। अगर हम n को कुछ भी पुट कर लें, लेकिन हमें 5 चाहिए फैक्टर में। अगर 5 नहीं है फैक्टर में तो हम नहीं कह सकते कि वो 0 से एंड होगा, क्योंकि साफ बात ये आती है कि 0 से कोई चीज तभी एंड होगी जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों एक चीज हो तो नहीं चलेगा। अगर 2 है 3 है तो साफ सी बात है कि नहीं होगा। यहाँ 2 into 5 10, 2 into 3 6। अगर फैक्टर में ये दोनों चीज अवेलेबल होना तो ही हम कह सकते हैं कि वो डिजिट एंड करेगा 0 से। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बस आपको लैंग्वेज लिखनी होती है। ये 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में। बस एग्जामिनर क्या करेगा, 6n की जगह 7n कर देगा और कुछ कर देगा। बात एक ही है, अगर 7n कर दिया इसके फैक्टर हो गए 7 into 1 की पावर n। हमें क्या चाहिए, 2 into 5, 2 into 5 10। अगर कर दिया 8n, 2 into
2 की पावर n। हमें क्या चाहिए 25, वो नहीं है, 5 मिसिंग है। अगर होती है 9n तो 3 इंटू 3 की पावर होल n। इस केस में भी अपने को कई जगह कई चीजें मिसिंग मिल रही हैं, 2 और 5 दोनों ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, हमें एक थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन देखता हूँ कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन आसान आई है, लेकिन सीबीएसई 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सीबीएसई ने बहुत से क्वेश्चन बाहर से दिए, 5 नंबर वाले शायद सारे बाहर से दिए। तो सीबीएसई अपने लेवल पे फिर से आ रही है। कोरोना के बाद से, सच बताऊं तो कोरोना के बाद से सीबीएसई ने लेवल छोड़ दिया था, अब सीबीएसई फिर से उस लेवल पे आ रही है। तो क्वेश्चन है check whether 21n can't end with is it 0, 2, 4, 6, 8 or any natural number n। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो कि स्कोरिंग, जो कि आसान चैप्टर है, 6 मार्क्स का है, हम स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही चैप्टर करेंगे जो कि स्कोरिंग होगी। तो ये क्वेश्चन नहीं तो पहले वाला क्वेश्चन ही चाहिए पाएंगे कि हाँ 0 दिखा बस वही चेक किया, लेकिन गलत हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया, मैंने अकेला 0 नहीं कहा, मैंने कहा है 0, 2, 4, 6 और 8। अब इसमें हम कुछ कह सकते हैं, अब ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ, लेकिन पहले सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। सीबीएसई 2018 से पहले ये क्वेश्चन एक हो गए एवरग्रीन, वहां से उठाया हुआ है, एवरग्रीन नाम की बुक है, अच्छी बुक है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से ये क्वेश्चन है, कभी ऐसे सोचो ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई कभी पूछती नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है, मैं साफ बता रहा हूँ। और क्वेश्चन करते हैं तो 21 की पावर n, इसको क्या लिखते हैं 3 इंटू 7 की पावर n। अब साफ बात है, अगर कोई चीज 0 से एंड हो रही है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, जैसे 10, तो उसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5। हमें 2 इंटू 5 चाहिए। अब कोई चीज 2, 4, 6, 8 से एंड हो, वो चीज क्या होगी, वो होगी 2 से डिविजिबल, उसका फैक्टर 2 तो होगा ही होगा, तो उसका फैक्टर होना चाहिए। ये मेरी समझ कहती है कि 21n है, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 इंटू 7 की पावर 10। अब 10 के क्या हो सकते हैं 2 इंटू 5। हमें किससे एंड करवाना है 0, 2, 4, 6, 8 से। क्यों एंड नहीं हो रहा, क्योंकि फैक्टर ही नहीं है। फैक्टर में हमें चाहिए क्या 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 से क्या मिलेगा 0, और क्या चाहिए 2, 4, 6, 8, उससे क्या मिलेगा 2। अगर 2 फैक्टर होगा तो ये क्या है सारे, ये इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर। तो और ये क्या है, क्या है क्या नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कुछ भी कह लो। 10 का फैक्टर हमेशा 2 इंटू 5 होता है, चाहे आप कहीं चले जाओ 2 इंटू 5 ही मिलेगा। तो 10 के फैक्टर में 2 इंटू 5 चाहिए। यहाँ 2 इंटू 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम नहीं कह सकते कि ये क्या है इसके फैक्टर में, या फिर ये कभी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होगा। तो मैं ये साफ बात ये कह रहा हूँ कि लैंग्वेज आपको बनानी है,
साफ बात है, लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी, बता मैं सकता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बताओ, और क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा था, आपने ना देखा हो, सीबीएसई सीधा पूछ ले तो आप थोड़ी देर सोचेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ कि 21 की फॉर एन, जब हम 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7 21 होता है। लेकिन जब हम 10 के फैक्टर देखेंगे जो कि 0 से एंड हो रहा है, उसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। मतलब जब हमको 0 से कोई चीज एंड करवानी हो तो उसके फैक्टर हमेशा 2 इंटू 5 चाहिए हमको। जैसे कोई भी देखो 150 में क्या चाहिए हमको 3 इंटू 50, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसमें भी 2 इंटू 5 आया ना, 3 इंटू 5 को भी छोड़ दो, इसमें भी 2 इंटू 5 तो आया। वही मैं कह रहा हूँ कि हर जीरो ऐसा नंबर जो कि 0 से एंड हो, वो अगर हमें चाहिए तो उसमें 2 इंटू 5 हमें फैक्टर चाहिए हो। अब 2 4 6 8 की बात आती है। अब एक बात बताओ, 4 6 8 और 2 सारे एक ही चीज से डिविजिबल है, एक इसका कॉमन फैक्टर है, वो क्या है आगे पढ़ेंगे HCF। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 2 है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो मैंने चैप्टर के बेसिक के साथ HCF LCM का फॉर्मूला बता दिया था, मैं अच्छे से अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तो अपन क्वेश्चन करेंगे कुछ इसी के ऊपर, और HCF LCM हो सकेगा तो अभी बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो 2 4 6 8 के क्या है फैक्टर 2, अगर 2 होगा तभी, या तो 2 भी नहीं तो कैसे एंड होगा। साफ बात ये लिख के आनी है आपको, आप लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि अच्छा रहेगा आपके लिए। लिखने की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस करोगे तभी आपके लिए अच्छा है। जो क्वेश्चन नहीं करेगा उसके लिए तो क्या अच्छा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले HCF LCM देखते हैं। अगर HCF और LCM अच्छे से समझ लोगे ना तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर सारे हो जाएंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी जो ये फुल फॉर्म है इसको अच्छे से समझ लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ देख के समझ आया, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि हम कितना बड़ा फैक्टर कर सकते हैं। हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब कि अगर 2 और 4 है, इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि सबसे बड़ी ऐसी चीज जो कि फैक्टर में कॉमन आ जाए, वो क्या हो सकती है। तो अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको समझते हैं कि आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स में दोनों, जैसे 2 के कोई नंबर गिवन है अपने को, तो ऐसे 2 नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन आए हाईएस्ट, मतलब बड़ा से बड़ा नंबर क्या कॉमन आ रहा है। साफ बात ये करेंगे, जैसे कि 7 और 14 है, इसमें बड़ा से बड़ा नंबर क्या आ रहा है 7, कैसे किया वो मैं बताऊंगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नंबर मतलब क्या है कि किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर नहीं 2 नंबर, 3 नंबर अपने सिलेबस में नहीं है, 2 नंबर जो हैं उसमें से कोई भी चीज कॉमन आ रही है, हाईएस्ट कॉमन चीज जो भी आ रही है उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दोनों चीज आपके सिलेबस में इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। अगला है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यह है कि कम से कम
कितना मल्टीप्लाई हो रही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या है? लोएस्ट सबसे कम, सबसे पहले बात आती है कम, कॉमन कोई चीज कॉमन आ रही है, और मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब तो बताइए सबको, ये हम कहते नहीं मल्टीपल ऑफ 7, जो कि 7 से मल्टीपल हो। तो ऐसी छोटी चीजें जो दोनों चीजों से मल्टीपल हों, ऐसे कॉमन छोटी चीजें जो दोनों नंबर से मल्टीपल हों, उसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छे से भाई फिर से बता रहा हूँ, समझ लो, क्योंकि ये दोनों चीज अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे, वरना सच बताऊं तो बोर हो जाओगे। लार्जेस्ट नंबर पूछेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेंगे, आप सोचते रह जाओगे। अभी समझ लो, क्योंकि काम आएगा आगे चीजें। तो इतना समझ आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। वैसे छोटी क्लासों में सिखाते हैं, लेकिन भाई जाते हैं क्या करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये तो है मैथ के लिए। अब आप फिजिक्स भी पढ़ते होंगे, तो फिजिक्स के लिए मैं एक बता दूं आपको, अगर हमें एलसीएम निकालना है किसी भी दो नंबर का, जैसे 90 और 144, ये दो नंबर हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। जल्दी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। अब 90, 45, फिर 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो इसके फैक्टर आ गई। फिर आता है 144, 2 से 22, 2 से 36, 1 और 8, 2 is 2, 2 is 16 और 1 36, 2 9 is 18, 3 3 जा 3 1 जा। अब ये जो है ये इसके फैक्टर है। अब पहले एलसीएम सीखेंगे अपन, बाद में एचसीएफ सीखेंगे। एलसीएम के केस में जो होता है 90 और 144 को सीधा करना, साथ में करोगे सीधा एलसीएम निकलेगा। अगर अलग अलग करके निकालोगे अपने पास निकलेगा एचसीएफ भी निकलेगा और एलसीएम भी निकलेगा, लेकिन जल्दी करना है तो वो मेथड अच्छा है। एलसीएम निकालना है जल्दी तो वो मेथड अच्छा है। सीधा करो, 2 से 45, ये हो रहा है 72। फिर अब देखो कि दोनों चीज हो रही है किसी से, तो उसको लो, नहीं हो रही तो उसको लो जो छोटा है। जैसे 2 से ये जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो अपन पहले 2 से करेंगे, 45, 36, फिर 2 से करेंगे 45, 18, फिर 2 से करेंगे 45, 9। अब 3 से करते हैं, दोनों हो जाएंगे, 3 से 15 और 3, फिर 3 से करेंगे 5 और 1, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा दोनों जगह। अब ये अपने पास जो भी आएगा ये सीधा एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अपने को ये सिर्फ इसमें करना है फिजिक्स में। फिजिक्स में जो आपके सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस निकालना आ रहा है, या फिर जो भी है, जो भी निकालना आ रहा है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम मैथ में ऐसी चीजें नहीं करेंगे। मैथ में अपने को एक बहुत आगे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नाम, जिसे कह सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि प्राइम फैक्टर निकाल के
हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल के वो कोई भी चीज को एचसीएफ एलसीएम निकालने किसी भी चीज की। अब कोई कहेगा प्राइम फैक्टर कहाँ, तो भाई जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे 4 है 2 पर, तो हम प्राइम फैक्टर से रहे हैं, हमने ऐसे थोड़ी किया। 4 है तो 4 1, कभी नहीं, ये गलत। सीबीएसई गलत करेगी। सीबीएसई अगर आंसर शीट में ऐसे करके आते हो तो गलत करेगी भाई। क्यों? ये अपने को साफ कह रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन आप नहीं कर रहे, सीबीएसई की गलती नहीं है। सीबीएसई ने हमको साफ कहा है क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखाओ। अब क्वेश्चन है 144, 180 और 192। 144, 180 और 192 ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले 144 उसे किया 7, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से किया 2 3 6, 2 6 12, 1 ऊपर 2 3 6 और 1 7, 2 1 2 8 सबसे पहले पीछे वाले को करें। 2 8 16, एक कैरी, 2 1 2 और 1 3, फिर 2 से करेंगे 9, 2 9 18, फिर 3 से 3, 3 से 1, ये आ गया 144। अब करेंगे 180 को 2 से, 2 9 18 0, 2 से 45 और 3 से। मैंने आपको पहले भी बताया था सम करो, अगर सम करने पे डिविजिबल है 3 से तो वो डिविजिबल होगा 3 से। फिर 15 5 1 180 और 192 का 2 9 18 6 96, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6 3, फिर से 2 3, फिर 3 1। अब प्राइम फैक्टर इधर लिख लेते हैं हम। जैसे पहला है 144, 144, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर है 180। ये क्या है, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5, पावर स्क्वायर इंटू 5, फिर है 192। ये है 2 की पावर 5 सॉरी 6 है ना, हाँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। अब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो चाहे 1 से कुछ नहीं होता ना। हमने एक बात पढ़ी होती है कि कोई भी अगर a कोई भी नंबर है तो a की पावर 0 है, वो चीज 1 होती है। पढ़ा है, a की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 0। अगर कहीं 3 नहीं होता तो 3 की पावर 0 करते हैं। यहाँ 5 की पावर 0 कर रहे ताकि 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे कुछ करो, कोई कुछ नहीं होता। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन ने HCF का क्या मतलब समझा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन चीज क्या आ रही है। सबसे पहले HCF की तरफ देख लेंगे हम। अब
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 का स्क्वायर और कॉमन आ रहा है कुछ 2 में, यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ करूंगा तो यहाँ आएगा 16, यहाँ 4 और यहाँ शायद 64 आएगा। तो 16, 4 और 64 तीनों में कॉमन क्या आया? 4। हमने क्या लिया? 4। अगला है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 1, 9, 9 और 3 तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। हम लेंगे 3 की पावर 1 इंटू में 5, 1, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो हम क्या लेंगे? 5 की पावर 0। ये करना जरूरी है। हाँ, आगे काम आएगा, क्योंकि आप है वो पेपर में सोचने लगोगे कुछ भी, ये चीज आपको मदद ही करेगी। कोई वो चीज नहीं है ये जो कि काम ना आए, ये हाँ मदद करेगी। तो एचसीएफ पे आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। ये क्या है? ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है, जो कि इन सब चीजों में कॉमन आ रहा है। ये आ गया अपने पास एचसीएफ। एचसीएफ है 12। हम निकालते हैं एचसीएफ। थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग चीज है। मल्टीपल का मतलब कोई बड़ी चीज उससे मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे कि 14 किसका मल्टीपल है? 7 का। 7 से बड़ा है मल्टीपल में। वैसे ही ये सारी चीज क्या है? ये फैक्टर है और वो मल्टीपल है। मल्टीपल में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ लोएस्ट जो इनका है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 की पावर 6। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 6, फिर 3 की पावर स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 1। ये इन तीनों में मल्टीपल होगा। कोई कहेगा कि या तो 5 की पावर 0 है, ये कैसे मल्टीपल होगा? तो भाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको क्या लिख सकते हैं? 64, 2, 4, 8, 16 आपके साथ कर रहा हूँ 32 और 64। इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 9 इंटू 5। आगे ब्रेक कर लेना, क्योंकि अपन क्वेश्चन करने हैं अपने को। सोल्व तो आप कर सकते हैं, तो मैं अगर चाहो तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, आराम से बैठ के करते रहिए। वैसे तो होमवर्क तो आपका यही होगा कि एनसीईआरटी करें। मैं आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ, हाथ पकड़ के चला सकता हूँ, लेकिन आपको कोशिश तो खुद करनी होगी। कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब सच बताऊं तो क्वेश्चन अगर आप करोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर एक भी क्वेश्चन नहीं किया चैप्टर 1 से, ये आपके लिए बहुत गलत बात होगी। क्योंकि 6 मार्क्स आपको किस चीज में मिले? एलसीएम, एचसीएफ अपने 9 में पढ़ी, 8 में पढ़ी, ये फ्री के नंबर है मेरी मानो तो। एक क्वेश्चन आता है ये भी, एक्सप्लेन वाई। 11 इंटू में 13 प्लस 13, 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इज अ कंपोजिट। आप बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सीबीएसई ने। कब पूछा था? 2025 में।
सेट नंबर 3। तो सीबीएसई जो है वो बुक के क्वेश्चन ज्यादा देती है चैप्टर 1। बाहर वाली बुक के मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में या फिर कल, ठीक है। अब ये है ग्रुप 2 का। सबसे पहले वाला नंबर लेंगे 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 30। अगला है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5। इसमें से 5 कॉमन ले लो। 7 इंटू 6 इंटू 1 कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो रह जाएगा और प्लस में 1। अब साफ बात है, अगर इसका जो ये जो नंबर है अगर ये आएगा ही वैसे तो, अगर क्या है ये ओड आएगा, क्योंकि ओड इंटू ओड जब 7 को 3 से कर रहे हैं ओड इंटू ओड ज्यादातर इवन ही होता है, और ज्यादातर तो क्या हमेशा इवन होता है। ये ओड फिर कहाँ है ओड ओड इवन इवन इवन, मतलब ये कंपोजिट नंबर साफ बात है क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा चीजों से डिविजिबल है। ये जो 5 से भी डिविजिबल हो गया यार, 1 से तो होगा, इनसे भी होगा, 1 से तो होगा, 5 से भी डिविजिबल हो गया। इतना बड़ा नंबर खुद से भी होगा, 1 से भी होगा और इससे भी होगा। ये तो 3 हो गए, तो 3 पढ़े हमने क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। फिर से बता रहा हूँ 1 से तो होगा, कोई नंबर खुद से तो होगा, फिर 5 से भी हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया था। अब इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 1, ये भी 13 से हो रहा है। कोई भी नंबर 1 से तो होता ही है, खुद से भी होगा, तो 13 से भी हो रहा है। मतलब 3 नंबरों से वो फैक्टराइज हो रहा है। अगर फैक्टराइज 3 नंबरों से हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है, 2 नंबर में आया था, नंबर ले सकते हो। कई बच्चे भूल भी जाते हैं रकम को, पेपर के टाइम में थोड़ा बर्डन सा होता है, भाई समझ के जाओ चीजें। रटा होगा तो भूल जाओगे, समझ के जाओगे तो कुछ कर पाओगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई क्वेश्चन लाता हूँ मैं आपके लिए अच्छा सा। एंड एलसीएम एचसीएफ तो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उस फॉर्मूले से जो आज पढ़ा है। एक बुक है एक्स्ट्रा नोट से करवा 96 एंड 120 96 एंड 120, ये दोनों नंबर है। एलसीएम एचसीएफ निकालना है उस मेथड से जो आज अपने पढ़ा है। तो हम इसका एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकालते हैं 96 120। सबसे पहले 3 से जैसे पता चला नोट से 15 1 और 2 3 समझिए 3 3 जाओ 3 2 जाओ। ये माइनस नहीं है, कभी माइनस सोचो, आईफोन है ये, आईफोन का मतलब कोई और नंबर, आईफोन है 40 और करेंगे 2 से यार, देर 2 किसी को सबसे पहले हम 2 से ही करेंगे। सॉरी और
कोशिश करो, अगर क्वेश्चन देखो एलसीएम और एचसीएफ मेथड कौन सा है, वही सोचो कैसे हो सकता है। हाँ, तो अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत टाइम हो चुका है। तुमसे किया 4 8, तुमसे किया 6 0, फिर तुमसे किया 2 4 3 0, तुमसे किया 1 2 1 5, फिर तुमसे किया 6 1 5, फिर तुमसे किया 3 1 5, फिर 3 से किया 1 और 1 5। तो थोड़ी स्टोरी नीचे कर रहे हैं, इसको भी कभी इसको करते हो, ऐसे किया 1 और 1। अपने पास एलसीएम आ चुका है, जैसे एचसीएफ निकालते तो अच्छा रहता, तो छोटा नंबर आता 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, 32 इंटू में 3 इंटू 5। भाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कभी ऐसे सोचोगे हिंदी बोर्ड से ना भाई, अपन है इंग्लिश बोर्ड से। 3 2 6 9 96 5 जा 5 2 13 3 5 9 45 3 4 80। ये आ गया अपने पास एलसीएम। एलसीएम क्या है 480, इसको मिटा दो। एलसीएम आया तो क्या गई का बड़ा नेता है आएगा। अपन हर जगह एलसीएम को इतनी इज्जत देने जितनी होती है। एक सेकंड सॉरी, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी क्या होता है, ए इंटू बी। एलसीएम क्या निकाला है 480 इंटू एचसीएफ, ए बी छोड़ दो तो यार बार बार क्यों बोल 96 इंटू 120। एचसीएफ क्या हो गया 96 इंटू 120 माइनस 480। अब 480 को शायद अपन ने 96 इंटू 5 लिखा था, 96 इंटू 5, 96 से 96 5 से ये गया 5 to 10 और 4, एचसीएफ आ गया 24। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इसी बीच 2023 का था। आज के लिए इतना ही।